Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th, Economic, Chapter 1st, Development, Topic Income and Other Goals. ये इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है स्टूडेंट जो हम इसमें वीडियो में पढ़ेंगे कि इनकम तो इंसान अपने वर्क के साथ चाहता ही है कि हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव होता है अपने वर्क करने का कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, लेकिन इनकम के साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हर कोई चाहता है, क्योंकि सिर्फ इनकम ही एक ऐसी क्राइटेरिया नहीं होता कि जिसके बेस पे सब काम करने के लिए तैयार हो जाए या काम करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट एग्ज़ाम में आता ही है कि इनकम के अलावा और कौन कौन से अदर गोल्स होते हैं। तो ये आपको बहुत रीड करना है और इजी भी है। तो अब हम रीड करेंगे। इफ़ यू गो अवर टेबल 1.1 अगेन, अगर आपने वो टेबल देखी होगी जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर दियर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। आपने उस टेबल के अकॉर्डिंग देखा होगा कि लोग काम करने की इच्छा होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं हमें रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं हमें बेटर मजदूरी मिलनी चाहिए, कुछ लोग चाहते थे कि हमें क्रॉप का हमारा जो प्राइस है वो अच्छा मिलना चाहिए। तो हर किसी की एक अलग आपने डिज़ायर देखी थी। एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, और कुछ लोग चाहते हैं कि जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट या फिर क्रॉप है उन्हीं के सही उनको दाम मिलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, और दूसरे शब्दों में कहें तो हर कोई ये चाह रहा था, हर किसी की ये डिज़ायर थी जब हमने टेबल 1.1 में पढ़ी थी कि हमारी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, और सबका मेन ये जो होता है पर्पज़ होता है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, इनकम के अलावा, यानी इनकम तो ठीक है हम चाहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें हैं। वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दैट मीन्स हर कोई चाहता है जहाँ काम करते हैं उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, यानी कोई जेंडर बेस पे या जाति के बेस पे यानी कास्ट के या लैंग्वेज के बेस पे कोई उसके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, कोई उसके साथ भेदभाव ना करे, यानी इक्वल उसको समझे। एंड फ्रीडम मिले, यानी काम करने की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी से जैसे चाहें वैसे काम कराएं। सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी पर्पज़ में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर कोई बहुत डेंजर जोन में वर्क कर रहा है, लाइक अगर हम बॉर्डर का एग्जांपल लें, अगर आर्मी का ही कोई मैन है और वहाँ पे उसको बोला है कि आपको वर्क करना है और आपको सिक्योरिटी ना मिले तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटी के बेस पे ही इंसान रेडी होता है। तो उसको एक तो अभी हमने देखा इनकम चाहिए चाहिए, लेकिन इनकम के साथ साथ अदर गोल्स लोगों के क्या होते हैं, यानी इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, यानी सब उनका सम्मान करें और उनके महत्व को समझें। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स रिसेंट मीन्स होता है कि कोई किसी की बात बुरा लग जाना, और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, यानी कोई हमसे भेदभाव ना करे, नाराज़ ना हो। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं जो इनकम के अलावा लोग चाहते हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज में बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन, कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिसमें इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये जो हमने अभी रीड्स करे हैं। More income and more consumptions because materials goods are not all that you need to live. That means आपकी लाइफ के लिए ये इनकम तो है, लेकिन इनकम के अलावा जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो इनकम आपको कंप्लीट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए कुछ और भी आपकी जो नीड्स होती हैं वो क्या कौन करेगा, वो ये सारे अदर गोल्स होते हैं जो कंप्लीट करते हैं आपके। जैसे कि मनी एंड मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, आप उनको खरीद तो सकते हो, जैसे कि आपके पास पैसा है तो आप उनको खरीद लोगे। लेकिन अगर जैसे कि एग्जांपल में समझो, आपके पास पैसा है तो आप अपनी बॉडी में कोई डिसीज़ है उसका इलाज तो करवा लोगे, लेकिन पॉल्यूशन फ्री जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो तो आप नहीं खरीद सकते ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी इनकम के साथ साथ आपको चाहिए होती हैं जो आप नहीं खरीद सकते हो, यानी किसी की जो मॉरलिटी होती है, जो कोई किसी के साथ सहानुभूति रखता है, इमोशनली अटैच होता है, तो कुछ चीज़ें आप खरीद नहीं सकते हो। वो एक फैक्टर है जो कि हमें ज़रूरत है, और मनी और मटेरियल थिंग से ज़्यादा।
ठीक है, और हमारी लाइफ के डिपेंड करती है इन चीज़ों पे। बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मेटेरियल थिंग्स मैंशंस एवब। जैसे कि अभी आपने देखा नॉन मेटेरियल थिंग्स भी हमें ज़रूरत होती है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, या फिर हमारे जो अभी हमने और भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके बेसिस पे। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आता तो अभी और हम एग्जांपल से समझेंगे। देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। जैसे कि अपने फ्रेंड की ही एक इम्पॉर्टेंस को अपनी लाइफ में समझो। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप। अगर आप उससे दोस्ती करना चाहते हो तो क्या पैसों के बेस पे आप किसी का दिल जीत सकते हो? क्या किसी से फ्रेंडशिप कर सकते हो? सिमिलरली इसी की जैसा एक एग्जांपल और देखेंगे। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर बट दे मीन अ लॉट ऑफ टू आवर लाइफ्स। सॉरी, दैट मीन्स ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट हैं और उनको हम पैसों से नहीं तोल सकते। जैसे कि अभी मैंने बताया इमोशनल लव, और किसी के लिए जो मॉरलिटी होती है वो हम खरीद नहीं सकते, और ये सारी चीज़ें लेकिन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। दीज आर ऑफन इग्नोर, और अगर हम इनको इग्नोर भी कर देते हैं तो भी हम इनके बिना नहीं रह सकते। जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ बोला है डिमॉनेस्ट्रेशंस मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर। जैसे कि हाइट बढ़ाने के लिए नर्मदा सरोवर रिवर के डैम की उसके डिमॉनेस्ट्रेशन में यहाँ पे लोग स्टैंड हैं। जैसे कि आपने देखा था कि एक का जो गोल होता है, डेवलपमेंटल गोल होता है, वह दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। तो यहाँ पे वही है कि जैसे ट्राइबल थे और उनके लिए वहाँ से अगर डैम बनता है और अगर उसकी हाइट बढ़ाई भी जाती है तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, उनके एरिया को सबमर्ज कर लिया जाएगा, उन्हें हटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उनके लिए तो लॉस है, लेकिन अब अगर हम उनके बेसिस पे दूसरे लोगों को देखें, जैसे कि आसपास के जो फार्मर्स हैं उनको तो फ़ायदा है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए हम ये भी समझेंगे कि किसके लिए अब ये बेस्ट होगा, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि ठीक है कि हमें इनकम के अलावा और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और एक बहुत सारे सबके आइडियाज़ होते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा आइडिया होता है ये हम कैसे पता करेंगे? However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. That means कि अगर हम conclude करें किसी भी इसके अलावा तो हम क्या measure कर सकते हैं किसी की इनकी importance जो है? Consider another example. एक example के through समझेंगे। चलो कि if you get a job in a far off place, अगर आपको दूर पे कहीं पे जगह में जॉब मिल जाती है, before accepting it you would try to consider many factors, लेकिन उसको आप जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचोगे। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा, इनकम तो आपको मिल ही रही है लेकिन उसके अलावा भी तो सोचोगे ना। सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, जैसे कि वो आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ कंप्लीट कर पा रही है जॉब या नहीं कर पा रही है। वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ का आसपास का कैसा है, एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न कि वो आपके स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए बेस्ट है या नहीं है। कई बार क्या होता है हमारी स्किल से अलग वर्क मिल रहा होता है लेकिन हमें मजबूरी में अपनी फैमिली के सरवाइव करने के लिए वो जॉब करनी भी पड़ती है, लेकिन उसको हम पहले ये ऑप्शन देखते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे बेस्ट क्राइटेरिया के अंदर ही मिले। In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. इसके अलावा आप देखोगे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले, मतलब काम ऐसा ना हो कि आज 4 दिन मिले, 6 दिन मिले, 12 दिन मिले, या कुछ महीने में काम मिले और आपको निकाल दिया जाए। तो आप सिक्योरिटी पर्पस भी देखेंगे और इस सेंस में देखेंगे कि रेगुलर काम होना चाहिए। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। अगर इसी के साथ आप दूसरा जगह देखेंगे वहाँ पर आपको जॉब तो मिल रही है और हाई पे भी मिल रही है, यानी इस जॉब से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, बट आपको वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यानी कभी भी निकाला जा सकता है। एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आपका जो टाइम है वो भी क्या है अपनी फैमिली के लिए पूरा नहीं पड़ेगा और वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। दिस विल बी रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, यानी आपकी फ्रीडम तो जा ही रही है, सिक्योरिटी भी जा रही है। तो आप यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे दोनों जॉब में? आप फर्स्ट वाली जॉब को प्रीफर करेंगे जहाँ पे सिक्योरिटी है चाहे कम सैलरी है, लेकिन यहाँ या आप सेकेंड जॉब को प्रीफर करेंगे जहाँ पे हाई पे इनकम मिल रही है लेकिन आपको सिक्योरिटी नहीं है।
सिमिलरली ऐसे ही डेवलपमेंट भी जो लोगों के होते हैं, पीपल्स के, वो मिक्स गोल होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल हैं उनके गोल भी अलग हैं। तो इसी की जैसे हम देखेंगे एग्जांपल, फॉर डेवलपमेंटल पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इट इज़ अ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। दैट मीन्स अगर कोई वुमेन है जो कि वर्क करती है, पेड वर्क करती है, तो उसकी डिग्निटी बढ़ जाती है सोसाइटी में भी और घर में भी कि हाँ भाई ये काम करती है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द case that if there is respect for women there would be more sharing of housework and a greater acceptations of work working outside। और इस केस में उसके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो घर के काम के साथ साथ बाहर का भी आउटसाइड वर्क भी कर रही है। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job and run a business। आज के टाइम में जिस तरीके से वुमेन काम कर पा रही हैं, क्यों कर पा रही है? क्योंकि उनको जॉब्स के साथ साथ बिजनेस जो कर रही हैं उनके साथ उनको वो सेफ फील करती हैं और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेवलपमेंटल गोल सबके होते हैं। द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। आपने अभी एग्जाम्पल से देखा, वुमेन के एग्जाम्पल से देखा, जॉब के एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटी एग्जाम्पल से देखा कि लोग क्या पसंद करते हैं। ठीक है, हाई सैलरी तो है एक प्रायोरिटी कि फ़र्स्ट हम सैलरी तो देखते ही हैं, लेकिन सैलरी के साथ साथ हम दूसरी चीज़ें भी देखते हैं कि वो हमें बहुत ज़रूरी है कि कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, कोई दूसरे डायमेंशन से हमारा के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए। सिर्फ एक सैलरी बेस पे हम कहीं भी काम नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल थे जिसके थ्रू आपने पढ़ा इनकम एंड अदर गोल्स।